हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमने लास्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में किया था। आज हम थोड़ा सा डोमेस्टिक सर्किट को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। हमने 3 वायर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज जो है हम पढ़ेंगे कि जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर 2 टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के सर्किट्स क्यों? क्योंकि एक जो सर्किट होता है वो ज़्यादा करंट फ्लो कराने के लिए, जैसे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिनको चलने के लिए ज़्यादा अमाउंट में करंट की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी रेटिंग हाई होती है। जैसे हमारे पास घर में एसी हमने लगाया हुआ है, या गीज़र हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी डिवाइस जो ज़्यादा करंट को खींचती है, ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। तो ऐसे डिवाइस के लिए जो है एक अलग सर्किट बनाया जाता है, एक अलग से फिटिंग की जाती है, मोटी वायर यूज़ की जाती है। और एक के जो हमारे हल्के या हम ये कहें कम रेटिंग वाले डिवाइसेस है, जैसे टीवी हो गया, आपका फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गई, ये सब चीज़ें, इनको चलने के लिए बहुत कम अमाउंट में करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में हम 2 तरीके के डिवाइस यूज़ करते हैं। एक ज़्यादा पावर वाले, जैसे एसी हो गया हमारे पास, क्या नाम है, गीज़र वगैरह हो गए, जिनकी पावर ज़्यादा होती है, और एक कम पावर वाले डिवाइसेस। तो इस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक सर्किट है घर में, वो 2 टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। एक होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तो एक होता है 15 एम्पियर रेटिंग तो 50 एम्पियर रेटिंग सर्किट, और एक होता है 5 एम्पियर रेटिंग सर्किट। तो ये होता है किसके लिए? फॉर डिवाइसेस ऑफ ग्रेटर पावर या लार्ज पावर रेटिंग, लाइक गीजर, एयर कंडीशनर, इन सब के लिए। और ये होता है फॉर डिवाइसेस ऑफ स्मॉल पावर, जैसे कि बल्ब, फैन, टीवी, इस तरीके से। तो 2 तरीके के सर्किट्स होते हैं, 15 एम्पियर रेटिंग सर्किट और 5 एम्पियर रेटिंग सर्किट। तो दोनों सर्किट्स में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। 15 एम्पियर वाले में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, 5 एम्पियर वाले में कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में बात आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो आपने देखा होगा घरों के अंदर जो बोर्ड लगे होते हैं, मोस्टली घरों के अंदर, तो उस बोर्ड में एक फ्यूज आपने देखा होगा, उस पर लिखा भी रहता है फ्यूज। क्यों यूज किया जाता है वो, क्या कारण उसका यूज करने का, ठीक है, क्या होता है फ्यूज के अंदर, कैसे वो काम करता है, इन सब की बात डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है, ए डिवाइस which is used for safety purpose for electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसमें सेफ्टी पर्पस के लिए जो है यूज किया जाता है, इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है किस बेस पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट पे क्या होता है? जो फ्यूज होता है उसके अंदर एक मेटल की वायर होती है, तो जैसे ही ज़्यादा करंट जाता है तो वो वायर क्या हो जाती है?
बर्न हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और आगे फिर सर्किट के जो पूरा सर्किट है वो सर्किट आपका ओपन हो जाता है और आगे करंट फ्लो नहीं करता। किस तरीके से समझते हैं देखा, जैसे हमारे पास दो वायर होती है, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। ठीक है, मान लो लाइव वायर में करंट आ रहा है आपके पास 4.9 एम्पियर। हमने एक यहाँ पे फ्यूज लगाया और आगे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये जो फ्यूज लगाते हैं ये आपके पास जो करंट आ रहा है इससे थोड़ा सा ज्यादा एम्पियर का, भी फ्यूज आपका जो है 5 एम्पियर का फ्यूज है। तो अगर करंट जो है 5 एम्पियर से कम आएगा तो करंट क्या करेगा, इसमें से फ्लो करके इस बल्ब तक पहुंच जाएगा, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा और करंट वापस किस में से आता है, न्यूट्रल वायर में से। तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू 5 एम्पियर से ज्यादा हो जाती है, मान लो आने वाला करंट आपका 5.2 एम्पियर हो, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज होता है ये फ्यूज आपका क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आगे जो आपके पास सर्किट में जो भी चीज जुड़ी हुई है उस तक करंट नहीं पहुंचेगा और यहीं से ही सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। तो आगे करंट जो है वो पास नहीं करेगा, जो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा, बर्न। फ्यूज में क्या होता है, जैसे आपके पास एक इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप होती है, यहाँ पर ये मेटेलिक कनेक्टर होता है इस तरीके से, और यहाँ जो है एक वायर होती है, फ्यूज वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक फ्यूज है। तो आपने देखा भी होगा एक फ्यूज जो है एक छोटे से एक ग्लास के एक सिलिंड्रिकल वो होता है, उसके अंदर एक वायर होती है जो हम जोड़ते हैं अपने इन्वर्टर वगैरह के अंदर लगा होता है। हर चीज जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल डिवाइस मोस्टली में आपका फ्यूज है वो यूज होता है। तो फ्यूज जो है वो किस तरीके का यूज करते हैं, कैसे, जैसे आपके पास रेटिंग 5 एम्पियर का फ्यूज है तो 5 एम्पियर से कम करंट जब तक आएगा तब तक करंट इजीली इस फ्यूज में से होता हुआ चला जाएगा। अगर आने वाला करंट आपका 5 एम्पियर से ज्यादा है तो क्या होगा, ये जो फ्यूज है इस फ्यूज की जो वायर होती है ये वायर इतनी गर्म हो जाएगी, गर्म होके क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो फ्यूज की जो वायर होती है, ये फ्यूज वायर जो होती है ये वायर लो मेल्टिंग वाली मेटल्स की होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका जो फ्यूज वायर होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं टिन वगैरह जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो ऐसी मेटल्स यूज की जाती है फ्यूज वायर के अंदर, फ्यूज वायर के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो किस तरीके से फ्यूज काम करता है तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर ज्यादा अमाउंट में करंट आ जाता है तो पूरे सर्किट में जो डिवाइसेस लगे हैं उनको बचाने के लिए ज्यादा करंट से हम यूज करते हैं फ्यूज का। फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। जब करंट उसमें से जाता है तो गर्म हो जाता है और ज्यादा करंट जब जाता है तो वो वायर क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और आगे का जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है, करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता और आगे की जो डिवाइसेस है वो उस करंट से बच जाती है। क्लियर? तो ये एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है, तो इतना इसमें आपको नोट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज के बाद में हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सर्किट में ओवरलोडिंग कब होती है, जैसे हमारे पास घर में जो है ज़्यादा पावर वाले कई सारे डिवाइसेस होते हैं, जिसमें मैंने बताया था गीज़र वगैरह हो गया, चक्की वगैरह हो गई, या आपकी जो रोड होती है वो
या जो प्रेस है वो, या फिर आपका एयर कंडीशनर जो है, एसी वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा रेटिंग वाली होती है, इनकी पावर जो ज़्यादा होती है। तो अगर हमने घर के अंदर जितनी भी ये जो ज़्यादा पावर वाली चीज़ें हैं या छोटी मोटी जो भी आपकी कम पावर वाली चीज़ें हैं, अगर सभी डिवाइसेस को एक ही समय पर ऑन कर दिया, ठीक है, तो एक ही समय पर ऑन करने पर क्या होगा, एकदम से जो आपका सर्किट है उसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो जो वायर है उसके ऊपर जो करंट का लोड है, मतलब जो उसकी रेटिंग होती है कि ये वायर इतना करंट फ्लो करा सकती है, तो सही उसमें, लेकिन अगर ज़्यादा करंट अगर आ गया तो आपकी जो वायर है उसके ऊपर करंट का लोड बढ़ जाएगा, और जो करंट है वो गर्म, जो वायर है वो गर्म होकर मेल्ट भी हो जाती है कई बार, है ना। तो ओवरलोडिंग, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, कि घर के अंदर जो डिवाइसेस हैं आपके ज़्यादा करंट खींचने वाले, वो डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस हमने एक ही समय पर ऑन कर दिए, तो जो वायर होती है उस वायर के अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से उस वायर पे क्या हो जाता है, लोड बढ़ जाता है, और उससे वो वायर मेल्ट हो जाती है, जल जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो ओवरलोडिंग क्या होती है, if the large number of devices which draw large current are switched on at same time, then the current exceeds in the circuit the current exceeds then its rating value. If the large number of devices which draws large amount of large current are switched on at a time, then हम लिख सकते हैं then a large current flow in circuit this is called, this is cause of loading, this is cause of loading, ठीक है। तो ये आपके पास लोडिंग होती है। फिर आता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट की जो वजह है वो आपके पास क्या है, मेनली जो है ओवरलोडिंग है, या फिर आपके पास जैसे वायर वगैरह, कोई डैमेज वायर हमने यूज की है, कोई खराब वायर है, उसका इंसुलेशन हटा हुआ है, ये सब चीजें हैं शॉर्ट सर्किटिंग का कारण। तो मेनली जो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, अब जैसे मान लो हमारे पास एक बल्ब है, वो ग्लो कर रहा है, उसके अंदर जो करंट है वो जा रहा है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ठीक है। ये बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, जब इसमें करंट जा रहा है। अगर जो करंट की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, ओवरलोडिंग हो जाती है, तो ओवरलोडिंग होने से जो वायर के ऊपर का जो कवर होता है रबड़ का, वो जो रबड़ का कवर होता है वो कवर हट जाता है, मेल्ट होने की वजह से वो पिघल जाता है, पिघल के वो क्या हो जाता है, तो जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है ये दोनों आपस में टच कर जाती है, ठीक है। और इनके टच करने पर क्या होगा, ये दोनों वायर जब आपस में एक दूसरे से तो जब लाइव वायर
और न्यूट्रल वायर, दोनों वायर आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है। यहाँ जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए, तो इस पॉइंट पर जो है दोनों वायर आपस में भिड़ जाएंगी। तो वहां पर क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट है वो हो जाएगा, वहां आग वगैरह लग जाएगी। तो ये जो कारण है शॉर्ट सर्किटिंग का, जो ओवरलोडिंग एक वजह होती है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दोनों वायर आपस में डायरेक्टली क्या आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए। कब आएंगे डायरेक्टली कांटेक्ट में, जब वायर का ऊपर का जो इंसुलेशन है, जो कवर होता है, वो दोनों का कवर हट जाए और दोनों फिर आपस में भिड़ जाए, टच हो जाए, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा, जिससे आग लगने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, व्हेन द न्यूट्रल लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगी, देन द शॉर्ट सर्किटिंग इज अकर्स। ठीक है, किस वजह से होता है ये, तो उनके मेल्ट हो जाने की वजह से दोनों वायर आपस में टच हो जाती है। जो वायर के ऊपर का जो कवर होता है रबड़ का, जब वायर गर्म होगी, गर्म होने से वो रबड़ पिघल जाता है और दोनों वायर आपस में टच हो जाती है। जिस पॉइंट पे टच होंगी दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर, तो आगे ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट इसमें नहीं जा रहा, शॉर्ट सर्किट आपका हो गया इस तरीके से। तो ये जो है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये दो आपके पास डेफिनेशंस है। इसके बाद में एक लास्ट लेक्चर रह जाएगा जिसमें हम बात करेंगे कि जो एसी और डीसी है उनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और उसके बाद में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आज आपको इतना करना है, इसको नोट कर लेना। तो आज के लिए ये